मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। चढ़ता हुआ चुनावी टेम्परेचर, इस साल विधानसभा और फिर अगले साल लोकसभा। पिछले चुनाव में बीजेपी चुनाव हारी थी और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के लोग कांग्रेस की कमलनाथ सरकार छोड़कर शामिल हुए और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर थे। कमलनाथ का समय छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी करीब 20 सालों से सत्ता में है। इस बार स्टेक्स हाई हैं। तुरुप के इक्कों की तरह पार्टी ने कई हैवीवेट कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया, लेकिन लगता नहीं कि बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी लड़ाई में उतरना चाहते थे। ये बात खुद बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कह दी, जिनको पार्टी ने इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर से 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2014 में विजयवर्गीय का एमपी से नेशनल पॉलिटिक्स में ट्रांसफर हो गया। हरियाणा के प्रभारी बनाए गए। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में बीजेपी ने 4 से 47 सीटों का आंकड़ा छुआ। फिर उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया। 2019 लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से बीजेपी 18 सीट पर पहुंच गई। अब कैलाश विजयवर्गीय फिर से इंदौर भेजे गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिसने 6 चुनाव जीते उसे 7वें चुनाव से परहेज क्यों? दूसरी तरफ बीजेपी विजयवर्गीय के बयान को मजाक में कही गई बात बता रही है। कैलाश जी ने ये नहीं कहा। कैलाश जी ने कहा कि मैं तो काम में लगा था, मेरे मन के था कि ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए दिन रात एक करना है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चाहने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने जैसा कहा कि हम सबके अंदर पार्टी का भाव है। दूसरा, मैंने आपका वो उनका वर्जन वो सुना है, वो व्यंग हास प्रयास को आप वर्जन में मत लो, और हम सब कार्यकर्ता हैं। लेकिन बीजेपी जिस बयान को विजयवर्गीय का मजाक बता रही है उसमें बेटे के सियासी करियर को लेकर एक पिता की टेंशन छिपी है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने पिता को इंदौर 1 विधानसभा से टिकट दे दिया, तो अब बेटे का टिकट कटना तय है। इसीलिए विजयवर्गीय के जिस बयान को बीजेपी मजाक बता रही है उस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने अंदाज में चुटकी ली। गए थे बेटे की बारात लेकर, खुद दूल्हा बनकर आए। अब दूसरे डर रहे हैं कि बेटे की शादी करे या उसे कुंवारा ही रहने दे। बीजेपी ने सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को ही नहीं बल्कि और कई दिग्गजों को भी दिल्ली से भोपाल रवाना कर दिया। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल समेत 7 सांसदों के नाम शामिल हैं, जिन्हें एमपी में खुद ही विधानसभा सीट जीतने, अपने क्षेत्र की विधानसभा सीट जितवाने और एमपी में बीजेपी की साख बचाने की त्रिकोणीय चुनौती मिल गई है।